कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर जो कि है ट्रायल बैलेंस। आज के इस क्लास में हम इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं काफ़ी सारे चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ये सब चैप्टर्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप आपने अब से पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अब से पहले वाले सभी चैप्टर्स जो हमने डिस्कस करे हैं और कवर करे हैं, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी चैप्टर्स हमने करे हैं उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये चैप्टर। सो इस चैप्टर को पहले ये सब पढ़ेंगे हम बाद में। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्योंकि उसको समझने के बाद ये सब पढ़ना काफ़ी इजी रहेगा और समझ भी आ जाएगा हमको। सो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सो हमने पहले पढ़ा था जर्नल चैप्टर। सो जर्नल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होती थी और हमें उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती थी, जो कि हम कुछ इस तरीके से पास करते थे। जैसे ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई कुछ, है ना, ये हो गई। उसके बाद जैसे ये है, हमने जर्नल एंट्रीज पास करते थे। अब उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए किसी एक अकाउंट की बात, जैसे लाइक कैश अकाउंट की, कैश अकाउंट हमसे पूछा जाए कि कैश हमारे पास कितना आया है, टोटल कितना गया, उसका हमें से एक बैलेंस पूछा जाए तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाता था एक एक एंट्री में से छांटना। लाइक सपोज ये तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक इतना जर्नल है, उसके बाद इसका बाकी सॉल्यूशन इतना है, हाफ पेज का। सो ये तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है एक पेज का, लेकिन एक बड़े बिजनेसेस में एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक दिन में होती हैं, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास होती है, यानी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब उन बहुत सारी जर्नल एंट्रीज में लाइक 1 महीने की जर्नल एंट्रीज हैं या 2 महीने के, उनमें से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल देखनी हो, लाइक कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैश कितना आया कितना गया, बैलेंस कितना है कैश का, तो वो एक एक एंट्री को छांटना, कैश की एक एक एंट्री को छांटना जर्नल एंट्रीज में से और उसका अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते थे, कैश का लेजर बना लेते थे, यानी पर्टिकुलर अकाउंट्स का लेजर अकाउंट्स बना लेते थे। लाइक कैश का लेजर अकाउंट बना लिया, सेल्स का अकाउंट बनाया हमने, परचेज का अकाउंट बनाया, तो हम क्या करते थे, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बना लेते थे और उससे रिलेटेड सभी जो डिटेल्स होती थी, लाइक डेट, ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, टोटल सब उसमें आ जाता था। जैसे कि हमने ये बनाए हैं लाइक परचेज अकाउंट, तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर नेचर से रिलेटेड उस अकाउंट बनाते थे जिसमें उसके सभी इन्फॉर्मेशन और उसकी डिटेल आ जाती थी, है ना, डेट आ जाती थी, अमाउंट आ जाता था, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है, क्या डायरेक्शंस हैं, क्या इफेक्ट है, सब कुछ आ जाता था। तो हम ये, इससे हमारा काम ईजी हो जाता था। जैसे हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बना दिया, जैसे ये रहा, यहाँ पर हमने कैश अकाउंट बनाया तो हमें पता लग गया कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन एक जगह पे आ गई। सो अगर हमें देखना है कैश कहाँ से आया है, कितना अमाउंट कैश आया है, कितना कहाँ पर हमने कैश पे करा है, तो हम यहाँ पर एक जगह देख सकते हैं कैश के अकाउंट में। हमारा काम ईजी हो गया, एक एक जर्नल की एंट्री को हमें छांटना नहीं पड़ा कैश के लिए, बल्कि हमने कैश से रिलेटेड सभी अकाउंट्स, सभी डिटेल्स ट्रांजैक्शन की यहीं पर एक जगह देख ली कैश के लेजर अकाउंट में। सो इस हम जर्नल के बाद लेजर बनाते थे। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा लेजर की, आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो हम लेजर बनाते थे जिसमें एंड में हम जब बैलेंसिंग करते तो हमारे बैलेंस आ जाते थे यहाँ पे, जैसे बैलेंस कैरी डाउन, जो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता था, ओपनिंग बैलेंस बन जाता था। अब हम इस काम को और ही ज़्यादा ईजी करेंगे। अगर अब हमको अकाउंट्स के बैलेंसेस देखने हों, लाइक कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो हम वो कैसे देखेंगे, हम लेजर अकाउंट ही देखेंगे। जैसे हमें कैश का बैलेंस देखना हो तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे और उसका बैलेंस ऐसे देखेंगे यहाँ पे कि कितना क्लोजिंग बैलेंस था जो अब ओपनिंग बन गया है। देन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, देन आगे और भी अकाउंट्स के बैलेंसेस देखेंगे। लाइक हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का क्या बैलेंस है, डेटर का क्या बैलेंस है, ऐसे हम बहुत सारे सभी के अकाउंट्स से ही लेजर अकाउंट से ही हम बैलेंसेस देखेंगे। तो अगर हमको अकाउंट्स, जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स के अगर हमें बैलेंसेस देखने हो कि कितना बैलेंस है एंड में, तो हम कैसे देखेंगे, उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट को देखेंगे और एंड में उसका बैलेंस होगा, ऐसे ही देखेंगे ना। तो पर इसमें पूरी डिटेल भी आती है। लेजर अकाउंट में अगर बैलेंस आ रहा है एंड में तो उसके साथ पूरी डिटेल भी है, डेट है, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, अमाउंट है, सारी डिटेल्स है, पूरा लेजर अकाउंट है, देन उसका बैलेंस निकला हुआ है। बट अगर हमें सिर्फ बैलेंसेस देखने हैं तो हमारा काम और ईजी करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक समरी बनाते हैं जिसमें केवल लेजर अकाउंट्स के सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, एक छोटी सी समरी बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं जो हमने यहाँ बनाए हैं, सभी लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं ना, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों बैलेंसेस को हम लिखते हैं उस समरी में, केवल उसमें बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर डिटेल भी है ट्रांजैक्शंस की, वहाँ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स नहीं होती। तो क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें कोई डिटेल नहीं होती है, केवल समरी होती है। क्या समरी होती है, केवल लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, डेबिट
बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, तो उस समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, उस समरी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्यों बनाते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर हमें डिटेल दिया, हमें केवल बैलेंस देखने हैं। तो बैलेंस हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर ऐसे ही तो देखेंगे, लेजर अकाउंट्स का एक एक बैलेंस देखेंगे एंड में जाके, इसका बैलेंस ये है ना, इसका बैलेंस ये है, इस तरीके से देखेंगे। तो वहाँ पर ये वाला काम और ज़्यादा शॉर्ट और ईजी हो जाता है और ज़्यादा समराइज फॉर्म में हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखते हैं, डेबिट बैलेंसेस हो या क्रेडिट बैलेंसेस हो, सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस उसमें लिखते हैं। तो उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, वो और ज़्यादा समराइज्ड फॉर्म है। जैसे जर्नल से हमने लेजर बनाया तो हमारा काम और ज़्यादा क्लासीफाई हो गया, जर्नल से लेजर बनाया तो हमने क्लासीफाई करा काम को। तो इसी तरीके से हम लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे जो काम है जो और ज़्यादा समराइज्ड फॉर्म में हो जाता है, शॉर्ट समराइज्ड एक कंसाइज फॉर्म में हो जाता है। तो उसमें केवल लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, उसमें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे लेजर अकाउंट्स हैं। सो आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है और क्यों बनाया जाता है। सो अब इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ये हमने पहले समझ लिया कि जर्नल एंट्री से हमने लेजर क्यों बनाया, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया। सो अब इसको हम रीड कर लेते हैं। सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट की तरीके से होता है। हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो हम लेजर से लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने यही समझा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट और स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। सो लेजर में जो हमारे बैलेंसेस निकलते हैं, लेजर से जो भी हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस निकलते हैं, उन सभी बैलेंसेस को हम इकट्ठा करके एक जगह लिख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम स्टेटमेंट कह देते हैं। वही हमारा ट्रायल बैलेंस है जो अभी हमने समझा। ठीक है, ये बेस्ड होता है अपॉन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इट इज़ बेस्ड अपॉन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा डबल एंट्री सिस्टम वाला कंसेप्ट ही है, जिसमें बताया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। हम डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। हर एस्पेक्ट के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वो वही एस्पेक्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो ट्रायल बैलेंस है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें भी हम लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट इसमें भी एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो इसलिए जो ट्रायल बैलेंस है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तीसरा पॉइंट है इट इज़ लाइक अ समरी। तो ये एक समरी किस तरीके से है, जैसे चैप्टर्स के बाद हम समरी पढ़ते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो उस बड़े चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी एक समरी होती है जिसमें उसी चीज़ को शॉर्ट में कंसाइज मैनर में समझाया हुआ होता है। उसी तरीके से जैसे जर्नल था, जर्नल में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज थी, बहुत सारी एंट्रीज थी, तो उससे हमने काम को क्लासीफाई करा और लेजर बनाया। इसी तरह अब लेजर में हमारी पूरी डिटेल होती थी, अकाउंट की, ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल होती थी हमारी लेजर में, जो कि हम जानते हैं। तो अब लेजर से हम सिर्फ बैलेंसेस उठाएंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेंगे लेजर के केवल, और उन बैलेंसेस को एक जगह लिख देंगे कि स्टेटमेंट फॉर्म में, उसी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसलिए ये हमारी एक समरी की तरीके से। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो कि लेजर से ली गई है। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये समरी की तरीके से होता है। अब पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन कि ये क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या नीड है, मतलब बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये क्या काम करता है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। सो लेजर अकाउंट्स की जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि हमने कोई गलती तो नहीं करी, उस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाने में मदद करता है। क्योंकि अगर हमने लेजर अकाउंट्स बनाते टाइम कोई भी गलती करी होगी तो बैलेंस भी गलत निकलेगा, और बैलेंस गलत निकलेगा तो वो ट्रायल बैलेंस में हम गलत लिखेंगे तो हमारे डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अगर हमने लेजर अकाउंट्स बनाते टाइम कोई गलती करी होगी तो हमारे बैलेंस वहाँ पे गलत निकला होगा, और वही गलत फिगर जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। तो लेजर अकाउंट्स की जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको पता लगाने में मदद करता है कि हमने वहाँ पर कोई गलती तो नहीं करी, हमने सब सही करा है ना। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। सो वही कि अगर हमने कोई गलती करी होगी तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे बैलेंसेस तब मैच नहीं होंगे। अगर हमने कोई भी गलती पहले करी होगी जर्नल बनाते टाइम या लेजर बनाते टाइम, अगर हमने कोई भी मैथमेटिकल एरर किया होगा, कोई गलती करी होगी, तो वो गलती जब यहाँ पर हम लिखेंगे यानी ट्रायल बैलेंस में जब हम लिखेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई ना कोई गलती हुई है। तो ये मदद करता है, गलतियों को लोकेट करने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है ये प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट्स की एक समरी। तो अभी तो हमने देखा कि सभी लेजर अकाउंट्स के सिर्फ बैलेंसेस इसमें आते हैं, सभी लेजर अकाउंट्स के केवल डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस इसमें हम लिखते हैं, तो ये सभी लेजर अकाउंट्स की एक तरीके से समरी प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स।
फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जब हम इस वाले चैप्टर के बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स में हम 3 तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं ना, तो उन वाले क्वेश्चंस को करते टाइम हमें क्या दिया हुआ होता है, हमें ट्रायल बैलेंस ही गिवन होता है। जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में, तो उसको बनाने के लिए जो हमें गिवन होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस ही गिवन होता है। तो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम फाइनल अकाउंट्स बना पाते हैं। इसलिए क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में मदद करता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनते ही ट्रायल बैलेंस की मदद से हैं। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, उसकी मदद से ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। इसलिए ये फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। सो आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाने में मदद करता है, लोकेटिंग एरर्स यानी गलतियाँ को लोकेट करने में मदद करता है, सभी लेजर अकाउंट्स की एक समरी प्रोवाइड करता है और फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ से फॉर्मेट आपका स्टार्ट होता है। पहले हम लिखते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस, नीचे लिखते हैं हम एज ऑन, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक लगा दिया। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, देन उसके नीचे आएगा एज ऑन, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी जो भी आपको गिवन होगी डेट क्वेश्चन में। उसके बाद ये हमारा फॉर्मेट है। पहला कॉलम बनता है हमारा नेम ऑफ अकाउंट्स का, जहाँ पे हम सभी अकाउंट्स के नेम लिखते हैं। यानी बेसिकली जो लेजर अकाउंट्स में से जो हमने बैलेंसेस उठा रहे हैं, तो कौन कौन से लेजर अकाउंट्स को उठा रहे हैं, तो उनका नाम आ जाएगा। जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जो भी डेटर का अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है, और जो भी आपका अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो वो सभी जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं जिनके हम बैलेंसेस ले रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं, तो उन सभी लेजर अकाउंट्स के जहाँ पे नाम आ जाएंगे, यानी बेसिकली नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा। सेकंड कॉलम आता है हमारा लेजर फोलियो का, LF मतलब लेजर फोलियो। तो वो जो हमने बैलेंसेस उठाए हैं, यानी हमने यहाँ लिखा कैश अकाउंट, हमने यहाँ कैश अकाउंट लिखा और उसका बैलेंस लिख दिया। तो कैश अकाउंट जो है लेजर के कौन से पेज नंबर पर बना हुआ है, यानी हमने जो कैश अकाउंट का बैलेंस उठाया है वो लेजर के कौन से पेज नंबर पर बना हुआ है, सो हम यहाँ पर वो पेज नंबर डाल देते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं लेजर फोलियो, यानी लेजर के कौन से पेज नंबर पर है जो हमने यहाँ पर लिखा है, जिस भी अकाउंट का नाम हमने लिखा है। तो वो हो गया लेजर फोलियो, यहाँ पेज नंबर आ जाएगा। बट बाकी फिलहाल हमारे सिलेबस में इसका कोई यूज़ है नहीं, बट हमें फॉर्मेट के हिसाब से बनाना और ये खाली छूटा रहेगा। ठीक है, तीसरा कॉलम बनता है हमारा डेबिट बैलेंस का। यहाँ पर हम डेबिट बैलेंसेस जो भी है उनका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस का अमाउंट आ जाएगा। सो बेसिकली जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा वो इस वाले कॉलम में आ जाएगा अमाउंट की फिगर के साथ। देन एंड में जब हम सभी बैलेंसेस लिख देंगे, सभी अकाउंट्स लिख देंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी हमें बैलेंसेस दे रखे हैं लेजर अकाउंट के, जो लेजर अकाउंट हमें गिवन है, जब हम वो सभी लिख देंगे, यहाँ पर उनके अमाउंट लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अमाउंट लिख देंगे, तो एंड में हमारा टोटल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे लाइन खींच के टोटल, और यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, एंड टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है मैच करेंगे, यानी बेसिकली जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो मैच करेगा। तो मैच करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैच कर गया तो गलती नहीं है, हो सकता है कि हाँ मैच कर गया, मैच होना चाहिए, यानी बेसिकली मैच होना चाहिए हमारा। बट अगर मैच हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती नहीं है, हो सकता है कोई गलती हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डेबिट अमाउंट में हमारा 1000 रुपये आना, हमने 1100 लिख दिया, और यहाँ पर भी क्रेडिट अमाउंट में हमने 100 रुपये बढ़ा दिया किसी फिगर में, तो तब भी मैच ही होगा ना। यानी बेसिकली अगर इधर 100 आना था सपोज, और इधर भी 100 आना था, तो हमारा मैच होना था 100। बट सपोज हमने दोनों में 100 रुपये बढ़ा दिया, यानी इधर भी 1100 लिख दिया, इधर भी 1100 लिख दिया, तब भी मैच हो जाएगा वो। तो यहाँ पे भी 1100 आएगा, यहाँ पे भी 1100 आएगा। तो मैच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलती नहीं है, बट वैसे मैच होना चाहिए हमारा। ठीक है, सो आई होप आपको इसका फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, नीचे हमारी एज ऑन करके डेट आ जाएगी, जो हमारा पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पे हमारे लेजर अकाउंट्स के नाम आएंगे और उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे। तो जिसका हमारा डेबिट बैलेंस है उसका अमाउंट यहाँ आएगा, क्रेडिट बैलेंस, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा, एंड में टोटल हो जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मेट हो गया है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब ये वाला पॉइंट। इसके पॉइंट से पहले सपोज हमारा कई बार क्या होता है कि जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा है। सपोज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि मैच क्यों नहीं हो रहा है, यानी कहाँ पर कोई हमारी गलती हो गई है, कहाँ पर हमसे एरर हो गई है, मिस्टेक हो गई है, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। बट कई बार क्या होता है हम गलती का पता भी लगा रहे होते हैं तो हमें गलती यानी फाइंड नहीं कर पाते, यानी कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है वो हम नहीं पता लगा पाते, बट हमें, और इस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं हो पाता। तो उस टाइम क्या करते हैं हम, अगर हमारी जो एरर है वो नहीं लोकेट हो पा रही है, तो उस टाइम हम ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, सो दैट हम आगे फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर पाएँ, तो उस टाइम हम ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, और उसमें यहाँ पर अपना फिगर डाल देते हैं, यानी जो जिस साइड भी बैलेंस कम आ रहा है,
जिस साइड पे बैलेंस कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल डेबिट बैलेंस में 1100 रुपये आ रहे हैं, सपोज करना 1100 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस साइड का टोटल आ रहा है 1100 रुपये और सपोज इस साइड का टोटल जो है 1000 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल। सपोज इस साइड का टोटल 1100 आ रहा है और इस साइड का टोटल 1000 आ रहा है, तो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि वो डिफरेंस आ क्यों रहा है, यानी कहाँ पर गलती करी है। बट अगर गलती हम ढूंढ रहे हैं बट हमें नहीं मिल रही है, तो हम पता लग रहा है हमें गलती नहीं मिल रही और हमारे टैली भी नहीं हो, हम आगे के काम भी रोके हुए हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और जिस साइड जितना अमाउंट कम है उतना हम लिख देते हैं, जिस साइड जितना अमाउंट कम है उतना लिख देते हैं। लाइक इधर 1100 आ रहा है और इधर 1000 आ रहा है, तो इधर 100 रुपये का डिफरेंस है ना, तो इधर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पर हम 100 रुपये लिख देंगे एडिशनली और जो टोटल है वो मैच कर देंगे, यानी 1100 आ जाएगा। क्योंकि 1000 तो पहले ही था, 100 रुपये का ही तो अंतर आ रहा था, वो हमने सस्पेंस अकाउंट खोल के यहाँ लिख दिया 100 रुपये, तो टोटल हो जाएगा मैच, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं और डेबिट और क्रेडिट जिस भी साइड जितना अमाउंट कम आ रहा था वो उतना हम अपनी तरफ से लिख के फिल कर देते हैं, ठीक है। जिस साइड कम आ रहा था, लाइक यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1000, 100 रुपये का अंतर इस साइड आ रहा था तो हमने इधर लिख दिया। सपोज ये वाली साइड बड़ी होती और ये वाली साइड कम होती तो हम इधर लिख देते हैं। तो जिस भी साइड जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होगा वो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके लिख देंगे उसी साइड जिस साइड का टोटल कम है, ठीक है। तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। देन हम बाद में पता लगाएंगे कि वो जो अमाउंट है या जो मिस्टेक है वो कहाँ हुई है, ठीक है। बट उस टाइम के लिए ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। यही वाली बात जो मैंने अभी बताई है वो इस पॉइंट में लिखी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी एग्री का मतलब जब ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं होता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लोकेट द एरर, ठीक है। जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो एरर है उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती हुई है, पहले हम वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। बट समटाइम्स ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड, पर कई बार क्या होता है सभी एरर्स नहीं पता लगा पाते हैं और उसके वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। लिखा है ना ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या अकाउंट्स लिखा है मैंने यहाँ शॉर्ट में अकाउंट्स, तो क्या होता है अपनी फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन को डिले ना होए, डिले को अवॉइड करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि कई बार ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो पहले तो हम गलतियों को पता लगाते हैं, एरर्स को लोकेट करते हैं, बट कई बार सभी एरर्स लोकेट नहीं हो पाते हैं और उसके वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, मैच नहीं होता। तो जो फाइनल अकाउंट्स है उसकी जो प्रिपरेशन है ना वो डिले ना हो, यानी डिले को अवॉइड करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या होता है सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और दोनों में से जिस भी साइड बैलेंस कम आ रहा होता है, जितना अमाउंट कम आ रहा होता है वो हम लिख देते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस तब के लिए मैच हो जाता है। सो आई होप आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में हमने समझा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस हमारी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये हमारी एक स्टेटमेंट होती है लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की, ठीक है। लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो एक स्टेटमेंट होती है जो कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट, और ये एक समरी की तरीके से होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक समरी है जिसमें सभी लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं, केवल बैलेंसेस आते हैं, कोई और डिटेल नहीं आती, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट मैच भी होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या इसके सभी ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने देख लिया, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस भी करे। एंड हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करना है, ठीक है। देन हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी देख लिया। सो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू गाइज।